हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इफेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, मैं मुकेश आपके साथ लगातार बना हुआ हूँ इस चैनल पर और आपको मैथ्स की वीडियो और एक सर रीजनिंग वाले सर सीपी सर आपकी रीजनिंग की वीडियो लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। और ऐसे ही आज एक नई शख्सियत को मैं इस चैनल पे इनवाइट कर रहा हूँ। जो बच्चे यूपी पुलिस या फिर यूपी एसआई या फिर स्टेट एग्जाम लाइक लेखपाल बीडीओ या फिर इन सब की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर आपका क्या पूछा जाता है, हिंदी पूछी जाती है, हिंदी साहित्य सामान्य हिंदी जो भी है पूछी जाती है। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है उसकी। और एस टेट सुपर टेट तो एक ही होता है शायद, और टेट सी टेट के जो एग्जामों में हिंदी पूछी जाती है उसकी तैयारी के लिए मैंने एक मैम को जो कि बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हैं, मैं उनसे खूब अच्छी तरह से रूबरू हूँ उनसे, और उनके टीचिंग एप्टीट्यूड का मैं बहुत ही ज़्यादा कायल हूँ। और वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर लेके आ रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं हिंदी में कमज़ोर हैं या जो हिंदी की जिनको परेशानी का सबब बनी हुई है। उसके लिए मैंने मैम से रिक्वेस्ट की। फाइनली मेरी रिक्वेस्ट कई दिनों से पेंडिंग में चल रही थी, आज जाके एक मन्नत मेरी पूरी हुई है और इस चैनल पर मैंने उन मैम को इनवाइट करना चाहता हूं। वो आपको इस मतलब प्लेटफॉर्म पे आपको हिंदी पढ़ाने वाली हैं। जिस किसी भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, आपकी कंप्लीट आपकी स्टडी इस चैनल पे हिंदी को लेकर के अब से स्टार्ट होने वाली है। और जो वीडियो रेगुलर चल रही थी वो सीरीज चलती रहेगी। एक नई सीरीज का हमने आगाज किया है हिंदी को लेकर के, तो मैं वेलकम करना चाहूँगा दोस्तों मैम का, जो आपको हिंदी पढ़ाने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, शायद आई होप आपको मैम दिख रही होंगी बहुत अच्छी तरीके से। अब मैम को मैं माइक दे रहा हूँ, आप इनसे रूबरू होइए, इनकी आवाज़ को सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, लीजिए मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी बातों को, जो भी मेरी नॉलेज है, जितना मुझे आता है कि मैं अपने बच्चों को बता पाऊँ, जितना मुझे आता है उस तरह से मैं अपने बच्चों को जितना आसान तरीके से हो हिंदी से रूबरू करा पाऊँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। कम जैसा कि सर ने मेरे बारे में आपको बता ही दिया था, मैं अपना थोड़ा इंट्रो आपको करा देती हूँ। माई सेल्फ कृष्णा गंगवार। और जैसा कि सर ने आपको बताया है, एक नई सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी को लेके। हिंदी के लिए लोगों के दिल में एक डर सा रहता है कि पता नहीं हिंदी क्या है, कैसे हम कर पाएंगे, जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए। आज मैं जो आपको सीरीज़ कराऊंगी, हिंदी से रूबरू कराऊंगी, बहुत ही कोशिश करूंगी कि आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सकूं, ताकि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जिसमें भी हिंदी आती है आप अच्छे से अपना स्कोर कर पाओ, आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह से मैं आपको हिंदी से जो भी आपका आता है कंपटीशन एग्जाम में, जितना भी आता है उतना पूरी कोशिश करूंगी आपको बहुत अच्छे से कराने की, किसी भी बुक्स की आपको ज़रूरत ना पड़े। ये सीरीज़ देखने के बाद इतना मैं सफिशिएंट आपको करा दूंगी, इसमें इतना मैं आपसे वादा करती हूँ। लेकिन आपको भी मेरे से एक वादा करना पड़ेगा कि मेरी वीडियो आप लगातार देखते रहोगे और लगातार वीडियो को मेरी बहुत अच्छी तरह से देखने के बाद उसको नोट्स भी बनाओगे। जितना मैं आपसे वादा कर रही हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से करा दूंगी, लेकिन केवल मेरी तरफ से केवल इफेक्ट देने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को भी अपना 100% देना पड़ेगा। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना हिंदी का। हिंदी जैसे कहते हैं ना, हिंदी सबसे हमें एकदम बहुत शांति सी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जो हिंदी होती है वो उसमें हमारी एक संस्कृति छुपी होती है। जो कहते हैं ना, हिंदी हिंदुस्तान ये आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो एकता का प्रतीक जो होती है वो हमारी हिंदी है। इसी तरह हिंदी, अब सवाल उठता है कि जो हिंदी है वो कहाँ से आई, कैसे उत्पत्ति हुई उसकी, कैसे विकास हुआ उसका। हम बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं जिनका हमें ये नहीं पता होता, ये ज्ञान नहीं होता कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से आई, और वो सब्जेक्ट हम पढ़ते जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत किस चीज़ की होती है, आखिर वो आई कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई। आज हम वही देखेंगे। आप लगातार बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। आज आपको मैं थोड़ा कम ही बताऊंगी, क्योंकि कहते हैं ना, धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ते रहो। कहते हैं एक जगह कुआं खोदने से ही पानी निकलता है, 10 जगह नहीं खोदने से निकलता है। तो वही मैं काम करने वाली हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा आपको रूबरू कराऊंगी हिंदी से। आइए चल मिलते हैं आप हिंदी से। हिंदी
ये जो शब्द है, इस शब्द में इतनी सारी भाषाएं छुपी हुई हैं, इतनी सारी संस्कृति, इतना सारा पूरा अपना जो भारत है सब अपना इसमें छिपा हुआ है। ये एक ऐसी भाषा है, कहा जाता है कि लगभग 6000 समथिंग भाषाएं बोली जाती हैं। 6000 समथिंग भाषाएं अपने देश में बोली जाती हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा लगभग 70 करोड़ लोग हैं वो आपका क्या हिंदी बोलते हैं और हिंदी को समझ सकते हैं, हिंदी में बात कर सकते हैं। सबसे अधिक लोग हिंदी को बोलते हैं। विश्व की बात करें तो आपका विश्व में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी, चीनी, इसके बाद तीसरे जो नंबर पे आपकी भाषा आती है वो हिंदी आती है। विश्व में आपके तीसरे नंबर पे हिंदी बोले जाने वाली भाषा कही जाती है। और भारत में कहें तो भारत में सबसे ज्यादा आपकी हिंदी बोली जाती है। हिंदी एक जो ऐसी भाषा है वो बहुत ज्यादा टेक्निकल भाषा है। इसमें अभी मैं आपके सामने एक उदाहरण लिखती हूँ, जल और पानी। अब मैं आपसे पूछूंगी ये दोनों चीजें क्या एक ही होती हैं? तो आई थिंक्स मुझे लग रहा है सारे लोग यही कहेंगे एक ही चीज होती है, लेकिन नहीं, ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। कैसे? जो जल होता है वो होता है पवित्रता के लिए। किसके लिए? पवित्रता के लिए। और जो पानी होता है वो आपका अपवित्रता के लिए होता है। पवित्रता और अपवित्रता के लिए, क्योंकि हम जब मंदिर में जाते हैं तो क्या कहते हैं, भगवान को क्या चढ़ाते हैं? जल। क्यों? क्योंकि वो एक पवित्र जगह है, तो हम क्या कहते हैं, वहां पर जल चढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन जब किसी की मृत्यु हो जाती है उस टाइम पे हम क्या कहते हैं कि इनको जल पिला दो या फिर इनको पानी दे दो। तो वो पानी का मतलब क्या है? अपवित्रता से। हम वहां जल नहीं कहते, पानी कहते हैं कि पानी पिला दो। लेकिन मंदिर के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? जल के लिए, क्योंकि वो एक पवित्र जगह है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं हिंदी का विकास। हिंदी का विकास कैसे हुआ, कहाँ से आया ये शब्द? भारत में आपके सबसे पहले कौन आए थे? आर्य। जो आर्य आए थे, इनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज थी या फर्स्ट भाषा थी, बोल सकते हैं पहली भाषा जो थी वो थी सिंधी। ये जो लोग थे वो सिंधी बोला करते थे, सिंधी बोलते थे। इसी सिंधी से, लेकिन इनकी एक और खासियत थी, ये सिंधी को जो सा था उसको हा में बोलते थे, हा ही, और जो धा था उसको दा में बोलते। तो इसी तरह से हमारा जो सिंधी शब्द है, इसी से क्या बना, हमारा हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। और जो हिंदी शब्द है आपका, ये आपका हिंदी का ना होकर के किसका है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी एक अपने आप में खुद भाषा होकर के भी क्या है, ये हिंदी का शब्द नहीं है, ये किसका है? आपका फारसी का शब्द है। लेकिन जो हिंदी है उसकी जो जननी मानी जाती है, जननी में और कहते हैं ना शब्द किसी भाषा से लिया हुआ शब्द, दोनों में बहुत अंतर होता है। जननी का मतलब होता है उसी चीज से, जिस चीज का हम अंश होते हैं, उस जिससे हमारी उत्पत्ति होती है वो हमारी क्या कहलाती है? जननी। लेकिन जो लिया हुआ होता है वो किसी ना किसी हम दूसरे इंसान से वो ले लेते हैं, कोई ना कोई चीज उस तरह से लिया गया। ये किससे? फारसी से, हिंदी। लेकिन इसकी जो जननी बोली जाती है वो संस्कृत को ही बोली जाती है। आगे बात करते हैं जो हिंदी है, हिंदी सबसे ज्यादा आपके सबसे पहले जो बोली जाती थी वो आपकी भारोपीय परिवार, भारोपीय परिवार द्वारा अपनाई गई थी। आपकी भारोपीय परिवार में सब आपके दो लोग आते हैं परिवार, भारत और यूरोप। दो लोग मिलके बने हैं, भारत और यूरोप मिलकर बना है। यही आपका क्या कहलाता है? भारोपीय परिवार कहलाता है। आगे बात करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, संस्कृत को जननी माना जाता है हिंदी की, तो सबसे पहले आपकी कौन सी लैंग्वेज हो जाती है? तो कौन सी भाषा? संस्कृत। संस्कृत के बाद आपके आती है पाली। ये आपका एक क्रम है। कभी कभी आपका एग्जाम में क्रम पूछ लेता है कि सबसे पहले कौन सी भाषा थी या कौन सी भाषा को हम बोला करते थे, किस भाषा से किस भाषा की उत्पत्ति हुई है, ये आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो सबसे पहले आपकी संस्कृत, इसके बाद पाली, पाली के बाद में आपकी आती है प्राकृत, प्राकृत के बाद में आपकी आती है अपभ्रंश,
अपभ्रंश के बाद में आपकी आती है अवहट्ट, देन इसके बाद आपकी हिंदी। हिंदी को आप सामान्य या प्राचीन हिंदी भी बोल सकते हो, या फिर आप केवल हिंदी भी कह सकते हो, क्योंकि आज जो हम देखते हैं वो हिंदी का आधुनिक रूप देखते हैं, जो अब पहले प्राचीन हिंदी थी जो कहीं ना कहीं संस्कृत से मेल करती थी। इस तरह से आपका क्रम है ये हिंदी में। आगे बात करते हैं 2011 की जो जनगणना हुई थी, 2011 की जो आपकी जनगणना हुई थी उससे पता चला था कि कम से कम 70 करोड़ लोग आपकी हिंदी को बोलते हैं, हिंदी यूज करते हैं, समझने में और बोलने में यूज करते हैं। और आगे बात करते हैं हिंदी का काल। हिंदी का काल, हिंदी का काल विभाजन। हिंदी का काल विभाजन है जो अलग अलग साहित्यकार ने अपने अपने अकॉर्डिंग किया है, लेकिन जो मेन रूप से माना जाता है आपका हिंदी का काल विभाजन वो आपका 3 कालों में है। सबसे पहला जो आपका है 1000 ईस्वी से लेके 1500 तक, इसको हम आदिकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिकाल। दूसरा है आपका 1500 से लेके आपका 1800, ये आपका कहलाता है मध्यकाल। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा है आपका 1800 से लेके अब तक, ये आपका कहलाता है आधुनिक काल। क्या कहलाता है? आधुनिक काल। ये आपका काल विभाजन है हिंदी का, और अलग अलग साहित्यकार जो हुए हैं उन्होंने अलग अलग इसका काल विभाजन किया है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने आपका रीतिकाल भी बता दिया है, मध्यकाल के भी 2 पार्ट कर दिए हैं, जिसमें आपका कर दिया है उस भक्तिकाल और रीतिकाल में। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अभी आप जो मेन रूप से पूछा जाता है वो इन्हीं में से पूछा जाता है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब बात करते हैं आपने नाम सुना होगा राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा। 2 शब्द सुने होंगे, राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा। क्या अंतर होता है राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा में? अफसोस हमें इसी बात का है कि हमारी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, जो अभी तक हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। आगे बात करते हैं राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा। दूसरी है आपकी राज्यभाषा। जो राष्ट्रभाषा होती है ये आपके लोगों पे डिपेंड करती है, कितने अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। जितने अधिक लोग बोले जाते हैं, किसी भी भाषा को बोलते हैं, वह भाषा हमारी क्या कहलाती है? राष्ट्र भाषा कहलाती है। और राज्य भाषा हमारी वो भाषा कहलाती है जो भाषा हमारे संवैधानिक और हमारे प्रशासनिक कार्यों में यूज की जाती है। प्रशासनिक कार्य हमारे जिस भाषा में किए जाते वो हमारी क्या कहलाती है? राजभाषा। सबसे अधिकतर लोगों के द्वारा बोले जाने वाली या लोगों के द्वारा बोले जाने वाली। बोले जाने वाली भाषा। प्रशासनिक, कार्यों की भाषा, ये आपके राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा होती है। नेक्स्ट आपका बात करें तो हमारी जो हिंदी में है वो आपकी पहले 2 लिपि थी। एक थी आपकी खरोष्ट थी और दूसरी थी आपकी देवनागरी। और आपकी जो राष्ट्रीय लिपि बोली जाती है वो आपकी देवनागरी लिपि बोली जाती है। और आपका एक क्वेश्चन यही बनता है, आपका पूछ लेता है कि आपका जो लिपि है, हिंदी की लिपि है, वो कौन सी लिपि है। तो आपका एक क्वेश्चन यही पक्का हो जाता है, कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। आगे बात करते हैं जो खरोष्टी लिपि है, ये खर माने होता है आपका गधा, गधे की
खाल पे या गधे की खाल से जो लिखी जाती थी वो आपकी खरोष्टी लिपि कहलाती थी। देवनागरी लिपि जो आपकी बताऊं, ये आपका जैसे पहले आपने पढ़े होंगे हिंदी में, आपने नहीं तो आपके पापा ने, अपने शिशु मंदिर में पढ़ते तो वहां भी पढ़ाया जाता है 1 2 इस तरह से ये जो होती है ये आपके क्या कहलाते हैं। हिंदी के इतना अच्छे से मेरे को भी नहीं आता, मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह के ये आपकी देवनागरी लिपि कही जाती है। अभी जो मैंने आपको देवनागरी लिपि बताई थी ये आपकी हिंदी की लिपि है। एक क्वेश्चन और बनता है इससे, सबसे पहले क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि हमारी जो लिपि है हिंदी की वो कौन सी लिपि है, तो वो आपकी देवनागरी लिपि है। और दूसरा क्वेश्चन इसी से ये बनता है कि जो देवनागरी लिपि है ये आपकी किस तरह से लिखी जाती है, कौन सी दिशा में लिखी जाती है। तो जो आपकी देवनागरी लिपि है ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। पूछ लेता है कभी कभी आपसे एग्जामिनर कि आपकी जो देवनागरी लिपि है इसमें आप किधर से लिखते हैं, कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में लिखते हैं, तो आपका बाएं से दाएं ये लिखी जाती है। आगे बात करूं, ये जो लिपि है वो आपके ताड़पत्र पे लिखी जाती है। जो पहले लिखी जाती थी तो ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी। राष्ट्रीय मानक होते हैं ये आपके 1 इकाई 2 इकाई जो हम बोलते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय मानक कहलाते हैं। आगे बात करते हैं अभी जो मैंने आपको बताया आपकी जो देवनागरी लिपि थी ताड़पत्रों पे लिखी जाती थी। ताड़पत्र का मतलब होता है उस टाइम पे आपका आपने देखा होगा जो महात्मा बुद्ध थे आपके, उनकी जो पोथियां लिखी जाती थी वो पोथियां आपके ताड़पत्र पे ही लिखी जाती थी। और कभी कभी आपका देखते होंगे आप शिलालेख भी मिलते हैं इस तरह से, तो शिलालेख आपका कहलाता है जो पत्थरों पे लिखते हैं। ताड़पत्र का मतलब होता है एक पेड़ होता है उसके जो सूखे पत्ते होते हैं उन पे जो लिखी जाती है वो लिपि आपकी क्या कहलाती है, आपकी ताड़पत्र पे लिखी हुई लिपि कहलाती है, वही आपकी देवनागरी लिपि थी। आगे बात करते हैं आपका 1947 या 1947 में क्या हुआ था। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, महान हिंदी के साहित्यकार बोल सकते हो इनको, कवि भी बोल सकते हो, ये साहित्यकार और कवि दोनों ही थे। 1947 में या 1947 में आपके एक साहित्यकार हुए थे या कवि भी थे ये साथ में, इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र, कौन थे ये, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने हिंदी से ही क्या कहा था, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। सबसे पहले इन्होंने कहा था हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। आपकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी 14 सितंबर 1949 को, पहली जो आपकी मीटिंग हुई थी 14 सितंबर 1949 को आपकी हुई थी। ये जो मीटिंग थी आपकी, इसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन ये राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई थी। कहते ना हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपवाद खड़े हो जाते हैं, यहाँ पर भी ऐसा हो गया था कि उस मीटिंग में कुछ लोग ऐसे थे जिनको इस बात से प्रॉब्लम थी या इस बात से वो सहमत नहीं थे कि आपकी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। आज भी हम 14 सितंबर को क्या मनाते, हिंदी दिवस मनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका और मिल जाता है, तीसरा, 2 तो मैं बता चुकी हूँ। हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो आपका कब मनाते हैं, 14 सितंबर। इसको याद रखना, सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं। आगे बात करें अनुच्छेद की, आगे बात करते हैं आपके अनुच्छेद की, तो 343 से लेके 351 ये जो आपका अनुच्छेद है ये आपका भाषा से संबंधित अनुच्छेद है, भाषा संबंधी अनुच्छेद। और आगे बात करते हैं भाग की। भाग जो है संविधान में आपके 22 भाग हैं। 22 भाग में आपका 17वां जो भाग है
वो भी आपका किससे, भाषा से संबंधित है। आगे बात करते हैं, आपका अनुच्छेद की बात हो गई, भाग की बात हो गई, अनुसूची। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका अनुसूची से पूछा जाता है कि किस अनुसूची में आपका भाषा संबंधी प्रस्ताव है या भाषा संबंधी बताया गया है। कौन सा आपका ऐसा अनुसूची है जिसमें आपका भाषा के बारे में बताया गया है। तो आपके जो 8वीं अनुसूची है, ये आपकी भाषा संबंधी अनुसूची कही जाती है, क्योंकि इसमें भाषाओं के बारे में बताया गया है। जो 8वीं अनुसूची है आपकी, इसमें आपके कितनी, जो एक क्वेश्चन आया था अभी, लगभग कंफर्म तो मुझे नहीं पता है, शायद 2018 में एग्जाम हुआ था एक, उसमें पूछा गया था कि 8वीं अनुसूची में ऐसी कौन सी भाषा है जिसको सम्मिलित नहीं किया गया है। तो वो आपकी अंग्रेजी भाषा सही था उसमें ऑप्शन। 8वीं अनुसूची में आपकी अंग्रेजी भाषा को उस टाइम शामिल नहीं किया गया था, और टोटल जितनी, कभी पूछ लेता है कि हमारी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं के बारे में बताया गया है, तो आपकी 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। 22 भाषाओं के बारे में बताया गया। इस तरह से मैंने आपको धीरे धीरे हिंदी से रूबरू कराया, बेसिक बताया कि कहाँ से आपका हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है, कहाँ से उसका विकास हुआ, कैसे उसका विकास आगे धीरे धीरे किस तरह से किस क्रम में बढ़ा था। संस्कृत आई थी, संस्कृत के बाद में आपका पाली आई, पाली के बाद में प्राकृत आई थी, प्राकृत के बाद में आपकी अपभ्रंश आई थी, अपभ्रंश के बाद में आपका आफटट आई थी, इसके बाद आपका प्राचीन हिंदी, धीरे धीरे आपकी आधुनिक हिंदी आती गई। इस तरह आपका हिंदी का विकास हुआ। और हिंदी जो शब्द मैंने आपको बताया फारसी भाषा से लिया गया है आपका। आगे बात करते हैं कि जो हिंदी है आपका, हिंदी में आपके सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो आपका वर्णमाला है, तत्सम तद्भव समास, ये सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे सीरीज में आगे लेके चलूँगी। आज की क्लास कैसी लगी आपको, वो आप लाइक शेयर कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आई हो तो वो भी कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हो। और लगातार हमारी वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।